एस्टिवेशन एक न्यू टॉपिक है आपके लिए, लेकिन इजी है, ये भी इजी है, जैसा दिख रहा है जितना दिख रहा है बस उतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे? तो नज़र ये आ रहा है कि हम यहाँ पे पेटल्स के अरेंजमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसे और किस तरीके से है। और जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे आगे जाके तो इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। वहाँ पे हम ये शो करेंगे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसे मैं 0 लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो क्या मतलब है, तो फर्स्ट वाले केस की मैं बात कर रही हूँ, दिस केस नंबर 1। तो फर्स्ट केस को देख के आपको ये बात समझ आती है कि इन दिस केस ईच पेटल आर arranged as the corner of the petal touches the corner of another petal. यहाँ पे एक पेटल का जो कॉर्नर है वो दूसरे पेटल के कॉर्नर को टच करता हुआ जा रहा है, ऐसे देखिए, ठीक है। वो बहुत सिंपल 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 यहाँ पे ऐसे इस तरीके से भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमें ऐसा और इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो इसका कुछ तो हमें नाम रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे ऐसे देखिए सिंपल सिंपल ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके के एस्टिवेशन को हम लोग वेलवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलवेट कहते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमने इसका नाम रखा VALVETE। इसको लोग वेलवेट कहते हैं। दिस एस्टिवेशन इज नोन एज वेलवेट। इसका नाम क्या है? वेलवेट, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है? एक पंखुड़ी है तो उसके ऊपर से चढ़ के दूसरा, यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। एक प्रेजेंट है तो दूसरे साइड से तो दूसरा उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर एक नेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर भी चढ़ गया, तो एक अंदर हो गया फिर एक बाहर हो गया, फिर एक अंदर हो गया फिर एक बाहर हो गया। ऐसे कुछ चीजें हम बनाते भी हैं पेपर का, ठीक है। पेपर का भी फ्लावर बनाते हैं तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्विस्टिंग हो रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। तो हम लोग इस एस्टिवेशन का नाम भी ट्विस्टेड ही रखते हैं। हम लोग इसको कहते भी हैं ट्विस्टेड, इसको हम लोग बोल दिया ट्विस्टेड। कितना आसान और इजी है। जिसमें ओवरलैप नहीं करेगा, बस कोने से कोना टच करेगा, वो वेलवेट हो जाएगा। जहाँ पे ओवरलैप करेगा वो ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ मन तितर बितर जैसे जिस तरीके से वो निकल रहा है, जैसे गुलाब का फूल है, कोई आपसे पूछे बताओ कैसा अरेंजमेंट है उसमें, कैसा एस्टिवेशन है उसमें, आप बोलिएगा भाई हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है देख के, पता नहीं कैसा एस्टिवेशन है। सब जैसे तैसे जैसे मन कर रहा है वैसे यहाँ पे ओवरलैप करता है। उसको हम लोग इंडिकेट कहते हैं, उसको हम लोग इंडिकेट एक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। इंडिकेट एक्टिवेशन पी के मटर के फूल के ऊपर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, और आपने देखा भी होगा। मटर के फ्लावर को जब आप खोलने की कोशिश करते हैं तो आपको उसमें क्या दिखता है कि एक पीछे वाली जो पंखुड़ी होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा पेटल होता है। मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मटर के फूल को जब आप खोलते हैं तो इस तरीके से, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पेस्ट करा है, ठीक है। आपको क्या नजर आएगा कि एक जो पेटल है, एक पंखुड़ी जो है बहुत बड़ी होती है। इसको जब ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर ये 2 और पेटल होंगे। जब उसको ओपन करेंगे ना उसके अंदर एक और पेटल वहां पे बैठा हुआ होता है, ठीक है।
तरह का एस्टिवेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को और सीखने को मिला। इसको हम लोग वेक्सिलरी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्सिलरी कहते हैं। तो चार का नाम तो आपको याद हो गया। चारों एक दूसरे से यूनिक है। हमें किसी चीज को याद करने में आसानी तब होती है जब वो चीजें एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, या फिर ऐसा है कि आप बोले कि नहीं हम कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वेलवेट हो गया जहां पे उनका रिम और बॉर्डर लाइन बस कोने कोने पे टच करेगा। फिर एक ट्विस्टेड हो गया जहां पे इम्ब्रिकेट में नो मैनर। और वेक्सिलरी में आप पी के फ्लावर को याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि वेक्सिलरी में एक सबसे बड़ा पेटल होता है, उसके अंदर दो और पेटल्स होते हैं। जब उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी पेटल्स होते हैं। तो इसको हम लोग वेक्सिलरी कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? वेक्सिलरी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया एक सबसे बड़ा पेटल, उसके अंदर दो और पेटल, फिर उसके सामने में फ्रंट में एक और पेटल बैठा होता है इस तरीके से। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्सिलरी कहते हैं। एक सवाल ये उठता है कि जब हमने ये पूरा का पूरा एस्टिवेशन सीख लिया तो आखिर क्या डेफिनेशन निकाला आपने? तो मैं जो आपको बताऊंगी यहाँ पे वो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। हम यहाँ पे क्या करते हैं? सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। याद हो गया? मैं एक लाइन बस लिख देती हूँ यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। The arrangement of sepals and petals in floral buds with respect to other members of the whole। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है ये टॉपिक सबको? एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन टॉपिक क्लियर है?